ओके, तो इसके लिए मैं एक बेस मैश ले लेता हूँ प्रिमिटिव। हम्म। देन यहाँ पे आओगे तो एक्सजेन करके टैब मिलेगा, या फिर मॉडलिंग में है ना, राइट। जनरेट हम्म। में आओगे तो एक्सजेन एडिटर या लाइब्रेरी मिल जाएगा। ओके, ओके। तो हम ओके। एडिटर ओपन करेंगे। एडिटर ओपन करोगे तो क्या बोलेगा, एक नया डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने को। ओके, अच्छा। तो डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है, डिस्क्रिप्शन का नाम चेंज करना है। जैसे कि हम्म। हेयर रखता हूँ मैं, और एक ओके। कलेक्शन होगा जिसके अंदर मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस होते हैं। जैसे कि ये ओके। मेन बॉडी का हो गया सपोज। हम्म। अगर तुम्हारा कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का नाम लिख सकते हो, उसका कौन सा पार्ट है हेयर का, फ्रंट हेयर, बैक हेयर, पोनी ओके। टेल, या कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो ओके। स्प्लाइन यूज़ करेंगे हम। ग्रूमेबल स्प्लाइंस भी है इसमें, कस्टम ज्योमेट्री भी है, हम्म। देन स्फीयर्स एंड कार्ड्स भी है। तो हम हम्म। स्प्लाइंस यूज़ करने वाले हैं। इसको जो है हम रैंडमली अक्रॉस द सरफेस प्लेस करने वाले हैं। तो इसमें हम्म। ये एक ऑप्शन है ये कि यूनिफॉर्म रोज भी होगा, लीनियर पैटर्न में आएगा, और एक स्पेसिफाइड पॉइंट्स जहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ओके। ठीक है, तो रैंडम यूज़ करने वाले हम। फिर कंट्रोल द प्रिमिटिव्स बाय क्या करना है, हमें प्लेसिंग एंड शेपिंग गाइड्स करना है, एक्सप्रेशंस के थ्रू हम वर्क नहीं करेंगे। ओके, देन इसको ओके। क्रिएट करता है। तो टाइम लेगा, ये क्रिएट हो जाएगा। तो एक और मेन चीज़ होता है कि एक्सचेंज यूज़ करने के लिए कभी भी प्रॉपरली अनरैप होना चाहिए। प्रिमिटिव शेप है तो ये अनरैप रहता है पहले से। बट हम्म। अगर तुम्हारा कोई ह्यूमन का फेस है या फिर कोई स्कैल्प बना है, हम्म। तो उसके लिए उसको प्रॉपरली अनरैप करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि इस पे टेक्सचर्स वर्क करते हैं। हम्म। ओके, देन डेंसिटी जो है हेयर का वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। बट वो अभी कुछ नहीं दिखा है क्योंकि हमारे पास गाइड्स नहीं है। गाइड्स इन अच्छा। सेंस क्या, यहाँ पे ये सेट करो तो बताता है हेयर कहाँ पे आएगा। ओके। ठीक है, ऐसा अगर मैं सपोज रैंडमली सरफेस पे कुछ गाइड्स ऐसे प्लेस कर हम्म। देता हूँ, हम्म। तो देन उसके बाद मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो ये देखो ओके। यहाँ पे हेयर आ जाते हैं। तो डेंसिटी जैसे इंक्रीज करूंगा वो उतना डेंस होता जाएगा। अच्छा। ओके, तो प्रॉपरली तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए तुम लो डेंसिटी पे भी वर्क कर सकते हो। हम्म। जब फाइनल आउटपुट के लिए यूज़ करना है तो डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो। हाँ। देन इसके यहाँ पे अगर हम स्प्लाइंस यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो इसमें स्फीयर्स भी है जो तुम्हारा स्फीयर का शेप ले लेगा। यहाँ पे मैश स्फीयर नहीं कह सकते हो, सर्कल, वो भी प्लेन के हाँ। प्रॉपर वो भी नहीं है। देन कार्ड्स है। ओके। देन इसके बाद आर्काइव में हमारा मेश आता है। देन ये स्प्लाइंस यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो गाइड्स अच्छा। का जो है, तो गाइड्स यूज़ कर रहे हैं हम, एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं करेंगे। मॉडिफायर सीवी काउंट जो है इसका, मेरा हम्म। गाइड का पार्ट है वो। तो उसको तू ओके। नहीं, सॉरी, सीवी काउंट किसका, ये हेयर का पार्ट है। जब हम गाइड को मैनिपुलेट करते हैं तो यहाँ पे ओके। देखो, यहाँ पे कलेक्शन है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे गाइड्स है। ओके, अच्छा। तो यहाँ पे सपोज मेरा कौन सा गाइड सेलेक्ट हो रहा है, ये मैं इसको स्केल करके बड़ा करता हूँ। ओके। ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, हम्म। मैं रखता हूँ, देन मैं अपडेट करता हूँ, तो ये देखो इतना सर्टेन रीजन हो गया। मैं इसको मैनिपुलेट भी करता हूँ, गाइड कंट्रोल पॉइंट्स अपडेट, तो हेयर उसको वैसे फॉलो करेंगे। तो ओके। ये हेयर में ये शार्पनेस जो आ रही है वो सीवी काउंट कम होने की वजह से आती है। तो हम इंक्रीज कर सकते हैं तो वो और स्मूदर होते जाता है। अच्छा। ओके, देन उसके बाद आता है हेयर का लेंथ। ओके। एक तुम्हारा गाइड से कैसा जा सकता है, एक मिनट, लोड हो। ठीक है, हो गया। हम्म। ओके, तुम लेंथ कम भी रख सकते हो या फिर नॉर्मल भी रख सकते हो। देन आता है विड्थ का पार्ट। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा हेयर है मैं एकदम थिन एक्चुअल हेयर जैसा बना सकता हूँ, या हाँ। फिर इसको डेंस का मतलब वाइड करना है तो वो भी कर सकते हो। हम्म। हम्म। तो देखने के लिए फिलहाल वर्क करने के लिए इसको वाइड ठीक रहता है। देन एक्चुअल हेयर के लिए हम इसको कम करके एंड देन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। या। ओके। ठीक है, विड्थ रैम्प अभी देखते हैं। हम्म। विड्थ रैम्प क्या है इसमें, और जैसे कि मैं डेंसिटी कम करता हूँ,
थोड़ा दिखने के लिए, हाँ सपोज ऐसे। विथ रैम्प ये हम्म, रूट है आर और ये मेरा टिप है। जब मैं इसको वर्क करूंगा तो देखो टिप मेरा कैसा स्केल हो रहा है ऊपर से, काफी हाँ शार्प हो हाँ रहा है। हाँ। तो ऐसे करके जो मेरा हेयर फॉलिकल है वो कैसा दिखेगा वो मैं हम्म, डिसाइड कर सकता हूँ। तो मेनली टिप हमेशा नैरो ही रहता है। तो हम लीनियर हाँ। कर सकते हैं या स्मूथ वे में भी जा सकते हैं, अगर स्मूथली। ओके। देन सेम यहाँ पे सॉरी। देन टेपर है, टेपर भी सेम करता है, एक सर्टेन एंड पे वो उसको स्केल डाउन करेगा। ओके। या। देन इसके बाद यहाँ पे देखो रिबिल्ड। अब ये रिबिल्ड हमारे गाइड्स के लिए। जब रिबिल्ड अच्छा। करते हो तो 5 काउंट आता है, मैं 7 पे लेके जाता हूँ। ज़्यादा रिबिल्ड भी नहीं करना चाहिए हमें। तो जो पहले 4 पॉइंट्स आते थे हमारे पास, एक मिनट अभी हुआ नहीं अपडेट, देखते हैं अभी गाइड्स में। ओके, गाइड सेलेक्ट किया, रिबिल्ड, देन इसके 5 है तो सीवी काउंट 7 किया। ओके, काफ़ी स्मूदर हो चुका और काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे को मिले यूज़ या। करने के लिए। तो इसलिए कम ही रखना चाहिए, अगर ज़्यादा रखोगे तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये अच्छा। काउंट ज़्यादा हो जाएंगे मेरे सीवी काउंट्स, हम्म हम्म। तो फिर मैनिपुलेट करने में इश्यू होता है। या। ओके, इसके बाद आता है रीजन मास्क। रीजन मास्क क्या है? तो सबसे पहले कोई भी मास्क पे वर्क करने से पहले कभी भी तुम्हारा सीन सेव होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले प्रोजेक्ट फोल्डर सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट विंडो। फिर उसके बाद ओके मैं इसको सेव करता हूँ, हम्म। इंट्रो टू एक्शन। ओके, इस अभी आते हैं मास्क पे, देखते हैं। तो रीजन मास्क पे बाद में आते हैं, सबसे पहले हम ऊपर के मास्क से स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी मास्क। ओके, पहले मैं ओके। काउंट इंक्रीज करता हूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। रैंडमली थोड़ा दूर दूर रखोगे तो भी चलेगा। और हाँ, एक सर्टेन रेडियस में आता है तो वो जो गाइड है वो दूसरे गाइड के बीच में फॉलो करने लगता है उसका शेप। या। सपोज ऐसा कुछ रैंडमली मैंने रखा है। ओके, देन इसके हम्म। बाद मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो ऐसा कुछ है। एंड देन मुझे क्या चाहिए मेरा ये जो हेयर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही डिस्प्ले होना चाहिए और नीचे नहीं। तो वहाँ पे आता है मेरा डेंसिटी मास्क अप्लाई करने का काम। तो क्रिएट मैप करना है यहाँ पे। क्रिएट मैप करोगे तो मास्क का नाम प्रॉपरली चेंज करो। हम्म। तो यहाँ पे जैसे कि सीन का नाम रख देते हैं, जैसे कि ये स्फीयर, देन उसका डेंसिटी, देन उसका डेंसिटी का मास्क मतलब इन शॉर्ट। यहाँ पर रेजोल्यूशन 5 है, डिफॉल्ट वैल्यू पे वर्क कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देन स्टार्ट ओके। कलर वाइट रखते हैं। तो क्रिएट जब करोगे ना तो ये देखो मास्क ऐसा आता है। तो टूल सेटिंग्स ओपन करो, यहाँ पे आओ। तो अब जहाँ जहाँ पे ब्लैक पेंट करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर अगर सेव टेक्सचर करो। अगर तुमने सीन सेव नहीं किया रहता तो यहाँ पे एक एरर आता है, बोलता है कि पहले सीन सेव करो। इसलिए सीन सेव अच्छा। करना इंपॉर्टेंट है। देन पहले यहाँ पे हमने टेक्सचर सेव किया, देन इसके बाद मैं मास्क को सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो उस सर्टेन एरिया में नहीं आ रहा है, बट कुछ कुछ हम्म। फॉलिकल्स आ जाते हैं। उसको हटाना है तो हमें एकदम शार्प ब्रश लेना पड़ता है। ओके। हल्का सा भी फेदर नहीं होना चाहिए ब्रश में, ऐसा हम्म। प्रॉपरली कट कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा वर्क कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे दिख रहा है मेनली हेयर वहाँ पे। देन इसका हम्म। सेम यहाँ पे सेव करो टेक्सचर को, देन मास्क को सेव करो। देन यहाँ पे हो गया वो। या। तो ये फिर ऐसे वर्क करता है। ओके। फिर आते हैं रीजन मास्क पे।
अब रीजन मास्क क्या करता है, यहाँ पे एक मैप क्रिएट करता हूँ, रीजन है तो सेम क्रिएट कर दिया, रीजन मास्क का वैल्यू 1 कर दिया। अभी क्या करूँगा मैं, सो टेक्सचर पेंट मोड में आता हूँ, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ कलर लिमिटेशन नहीं है। दूसरा जो था मास्क मेरा, उसमें था, उसमें ब्लैक एंड वाइट के वैल्यू पे ही चलता था। ठीक यस। है, ब्लैक से इरेज और इससे पेंट वाइट से। अभी क्या कर सकते हो, जैसे कि मेरे को एक रीजन में करना है, जैसे कि तुम बाल झाड़ते हो राइट, तो हम अपने बाल को पार्ट करते हैं राइट, एक साइड अलग झाड़ते हैं, दूसरे साइड पे इसको कॉम्ब करते हैं दूसरे साइड पे। तो यस। वैसे एक रीजन हम डिसाइड कर सकते हैं इसमें भी। ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे एक सर्टेन रीजन है, मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वापस से करने को, लेकिन अगर मेरे को स्प्लिट करना है और मल्टीपल रीजन्स में तो मैं कलर चेंज करूँगा। सपोज इस सेंटर का रीजन कुछ और है और बाकी रिमेनिंग ये रेड पार्ट में आ रहा है, तो सेम सेव टेक्सचर करो, देन उसके बाद सेव द मास्क। ये देखो, अब यहाँ पे देखो इनके बीच में एक डिवीजन हो गया। या। तो एक सर्टेन रीजन को ही फॉलो करेंगे वो, जितने एरिया में वो एयर्स दिख रहे हैं। ओके। ओके, यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको हाइड भी कर देता हूँ तो ये देखो। या, लेफ्ट साइड के पूरे लेफ्ट साइड स्लाइड हो गए, राइट पे राइट, और बीच के सब खड़े हो गए। या तो ऐसे ही ये रीजन मास्क भी वर्क करता है। ओके। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, सपोज मैं हेयर करके मैं डिस्क्रिप्शन डिलीट करता हूँ, मेन बॉडी में रहने देता हूँ। क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन, पहले पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद मैं इसको जैसे कि हेयर 2 रखता हूँ, क्योंकि सेम नाम रिपीट नहीं होता है, वो बैकएंड में याद रखता है पूरे नाम। ओके। देन इसको मैं क्रिएट करता हूँ। अभी हम आगे के मॉडिफायर्स देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक ओके। है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ हेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, इसको यहाँ पे अगर टूल्स में आते हैं तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीवीज के थ्रू ही जाए, तो ब्रश भी है ओके। यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे बस ऐसा हम्म। रेड जोन जितना आ रहा है उतना समझ लो, वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस है उसका, सॉफ्ट हाँ। सिलेक्शन ले लो, समझ लो यहाँ या। पे। हम्म। मेनली हेयर ऐसे ही ग्रूम करते हैं। ओके। ये उसी को फॉलो करेगा, तो फिर काम करता हूँ।
Then अगर मैं equals to 3 लिखता हूँ, तो E1 will be so soft selection. हम्म Real time inclusion property that sets the value. When the value set the value, two only even numbers, not if only even numbers. वो वैल्यू सेट करेगा लेकिन सिर्फ इवन नंबर पे सेट करेगा। इवन नंबर वो तो सेट करेगा सभी। ऑड नंबर होगा तो उसको फोर्सफुली इवन करेगा, इवन नंबर ही सेट करेगा वो। तो ठीक है, क्वेश्चन में भी so let's do that. Sure. देन इसके बाद यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली मैनिपुलेट करते हैं। I can get that set to a value, but I want this value to be even. So value modulus 2 is 0. In that case, the values because it is even. If it is not even, either decrement it or increment it, तो even हो जाएगा। वही रैंडमली मैंने एक हेयर स्टाइल जनरेट किया। ओके और एक और चीज सबके सब लोग ने स्टार्ट में इवन कर तो अभी अगर मैं इस वेरिएबल से रिलीज करता हूँ एंड यहाँ पे स्टार्ट में जाके सेट ऑन टू इवन फिर मैं 17 करता हूँ, तो इसका वैल्यू मेरे को 18 लिखना चाहिए। मैं एक और पब्लिक करूँगा। सपोज रैंडमली कुछ ऐसा जनरेट किया, हम्म लेकिन जो नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे खाली इवन और ये स्टार्ट में इसको और वैलिडेट करना। ओके, तो ये सपोज सर्टेन वैल्यूज है, मैं लेंथ इसका बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। हाँ देन विड्थ में सब कम रखूँगा थोड़ा, इतना रख लेता हूँ 0.75। देन इसको टेपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, मॉडिफायर्स में आते हैं। मॉडिफायर्स को गो थ्रू करते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पे कुछ गिने चुने मॉडिफायर्स है जो यूज़ होता है। ओके, जैसे क्लम्पिंग। अभी क्लम्पिंग क्या करता है, अभी यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है वो। ओके, क्लम्पिंग क्या करेगा, तुम्हारा जो भी हेयर
बाल के हम्म, हेयर के क्लम्प्स तो पता ही होगा, राइट? जैसे कि तुम कभी भी हेयर अपना टच करोगे या देखोगे, नोटिस करो कहीं पे भी, हेयर हम्म, जो होता है सिंगल स्ट्रैंड में नहीं आता है, उसके साथ एक क्लम्प आता है हेयर का। या तो अगर उसको विजुअली देखना है तो सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए मैप। ओके, ये मैप सेटअप करो, डेंसिटी हम कुछ रखते हैं। देन उसके बाद इसको जनरेट करना है। देन इसके बाद इसको सेव करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ क्लम्प्स रेडी हो जाएगा। तो क्लम्प का अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा होगा। 2 एंड देन 3। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट हाई करता हूँ, ओके, 0.5। क्योंकि हमें मेन टिप्स को देखना है, एक काम करते हैं इसको भी वापस से जनरेट करता हूँ मैं। क्लम्प्स को देखने का बेस्ट वेरिएशन है प्लेन्स हाँ, के थ्रू। ओके। सब डिवाइड कर दिया। यूवीज भी सेट हो गया, क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन। देन इसके बाद सपोज मेरा करंट जो प्रोजेक्ट है हम्म, एक्शन का, मैं मॉडिफायर्स चेक कर रहा हूँ। ओके। क्रिएट किया। देन उसके बाद एक्शन एडिटर में वापस से यहाँ पे और सपोज स्ट्रैंड्स क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पे आता हूँ मैं। देन मॉडिफायर क्लम्पिंग, ओके। देन जनरेट सेटअप मैप करता हूँ, यहाँ पे इसको जनरेट किया। हम्म, देन सेव। अब ये देखो, ये दिख रहा है, मेरे काफ़ी सारे हेयर्स क्लम्प हो चुके हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए हैं इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स, बट यहाँ पे आके एक दूसरे से जॉइन। हाँ, जॉइन भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पास में आ चुके हैं काफ़ी। हाँ। ओके, मेरा हेयर वेरिएशन का गया अपडेट। हम्म, यहाँ पे देखो, और ये टिप जो है मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कैसा जाएगा। ओके। Okay, मैं कलर प्रीव्यू भी देख सकता हूँ ये कैसे इफेक्ट कर रहा ओके। है। इन्सुलेशन तो नहीं किया है ना? तो अपडेट ऑटोमेटिकली, ओके। तो यहाँ हम्म, पे मैं क्लम्प फैक्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्लम्पिंग अमाउंट बढ़ा सकता हूँ। या क्या हो गया, मैंने इसको देखो, ये ज़्यादा हो जाता है ना क्लम्पिंग अमाउंट, तो ये ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो इसलिए तो वन बेटर है। यहाँ पे हाइड कर सकते हो हेयर को, या फिर अपडेट कर सकते हो। ओके।
ओके देन क्लम्प के बाद हमारे पास कौन सा मॉडिफायर आता है, कॉइल। और कॉइल का सेम है, यहाँ पे तुम बस काउंट कॉइल के बढ़ा सकते हो। 5 कॉइल का काउंट रखता हूँ, यहाँ पे देखो। डेट एंड देन मैं यहाँ पे इसका जो कॉइलिंग है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। ओके। कि रेडियस क्या होना चाहिए वो भी डिसाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ, सिंगल कॉइलिंग में भी कर सकता हूँ। ओके, तो कॉइल ओके। ये कर सकता है, अगर तो मैंने ऑफ करना है कोई मॉडिफायर तो यहाँ से अनचेक कर दो सीधा। हम्म। फिर आते हैं कट मॉडिफायर पे। कट मतलब वो क्या करेगा, एक सर्टेन रेंज पे से ऊपर से हमारे हेयर को कट करेगा। तो मास्क है और इसमें एक स्क्रिप्ट है, मतलब जो एक लाइन का कोड है और कुछ नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, रैंडम वैल्यू जो है 0.0 से लेके 0.2 के बीच में कट करो। तो हम ये ओके। अमाउंट बढ़ा देते हैं 0.08 और 0.0 के बजाय 0.05। एंड ओके। देन तो यहाँ पे देखोगे मेरे जो गाइड्स से देखो काफ़ी छोटे हो चुके हैं। तो एक हाँ। सर्टेन वैल्यू तक कट करेगा वो। वन मतलब उसने पूरे कट कर लिया। हाँ, वो एक साइड ही खत्म हो गया। इसका बग चालू हो गया। ओके, उसका ठीक है आ जाएगा, वो कट भी देख लिया। इसके बाद आता है नॉइस। नॉइस हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉइल और नहीं, सॉरी कॉइल नहीं, क्लम्पिंग एंड नॉइस ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। ओके। नॉइस में क्या होगा, बस तुम्हारे हेयर स्टैंड्स में नॉइस ऐड करेगा, क्योंकि एकदम स्लिक हेयर नहीं होते ज़्यादातर, एकदम स्ट्रेट है, क्लीन है, हल्का सा नॉइज आता ही है। यस। तो इसके लिए पहले नॉइज मतलब थोड़ा रैंडमनेस। कर्वीनेस या फिर रैंडमनेस। क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। मैग्नीट्यूड में बढ़ा दे तो शायद दिख जाए। तो जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दोगे तो नॉइस का भी मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके।
फाइव हो गया, फिर वन हो गया। फ्रीक्वेंसी जो है नॉइस का वो भी इंक्रीज कर सकते हो। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अमाउंट हमें प्रॉपरली पता चलेगा। यस। फिर ग्रास के थ्रू देखना है रूट पे कितना होना चाहिए, टिप पे कितना नॉइज होना चाहिए। रूट से भी नॉइज होना चाहिए तो हाई हो सकता है। देन यहाँ पे ओके। कोरिलेशन के कुछ वैल्यूज डाल के देखो वो कैसा बिहेव करेगा। तो ऐसा नॉइज अप्लाई कर सकते हो। तो देन दूसरे वाले वापस देख लेते हैं, कट जो है रैंडम, यहाँ पे ऊपर से हल्का सा कट हुआ है। फिर से अपडेट। यहाँ पे देखो रैंडमली कोई स्ट्रैंड्स छोटे हैं, कोई स्ट्रैंड्स बड़े हैं। कि ये वापस से चलेगा तो विजुअली पूरा ठीक है। नहीं, बचका हो ही नहीं रहा। मास्क ही ऑफ कर देता हूँ। ये भी इशू से ठीक है। वैसा ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। मैंने ओके। मास्क ऑफ कर दिया, कट ही ऑन रखा है। तो मास्क का वैल्यू अगर तुम ज़ीरो कर दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। वन मैक्स है इसका। देन डेंसिटी मास्क समझा, हाँ। रीजन मास्क, विजिलास। यस। पार्टिंग वाला। ओके। हाँ, पार्ट मॉडिफ करना। मॉडिफायर समझा, कट, नॉइस, हाँ। क्लम्पिंग एंड देन हम्म। कर्ल क्या करता है, कॉइल। हम्म। ओके समझा, हाँ। ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक सेकंड मेथड है ओके। इंटरैक्टिव ग्रूम करके वो देखेंगे। ओके। ठीक है। फिर अगर कुछ डाउट नहीं है तो जा सकते हो। ओके, थैंक लेक्चर यू। रिकॉर्ड किया है ना? लेक्चर मैंने नहीं किया है अभी। ठीक है, कोई नहीं। आपने किया है? हाँ ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम से कर दूंगा, रुको। ठीक है। ओके।